हमारे साथ हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ इन्वेस्ट शॉप इंडिया के सीईओ आशीष कपूर भी जुड़ गए हैं। आशीष, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो जैसे कि हम बाजार की चाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर बातें चल रही थी काफ़ी समय से, वो अब हम आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि गिरावट के इस माहौल में लार्ज कैप्स फिर भी मजबूती से खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में हम जो है कमजोरी देख रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल दिखाई दे रही है या ये कमजोरी बरकरार रहेगी? क्योंकि बाजार अब तक तो गिरावट से उभरता हुआ अगले सेशन में दिखाई दिया है, लेकिन अब ये जो कमजोरी है, क्या ये दिन पर दिन थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट्स में गहराती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखो, मेरा काफी देर से, इनफैक्ट काफी हफ्तों से ये विचार है, जो मैंने आपके चैनल पे भी और बाकी जगह भी रखा है, कि जो मिड कैप स्मॉल कैप में रैली है, वो इन अ वे, जो अगर प्रीवियस आप हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें और वैल्यूएशन से भी कंपेयर करें और लार्ज कैप मिड कैप का जो रेशियो होता है उससे भी कंपेयर करें, तो वो डेफिनेटली अभी नहीं, कुछ हफ्तों से एक तरह से पीक की तरफ बढ़ रही है। अभी ये इसका ये नहीं मतलब कि सारे ही मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपेंसिव हैं, उनमें से कई गुने चुने स्टॉक्स अभी भी अच्छे होंगे, बट बाय एंड लार्ज जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, वहां से मुनाफा लेने की मेरी राय है, और वो काफी देर से चल रही है। इनफैक्ट कुछ समय से वो चल भी रहे हैं, लगी मेरी राय थी कि वो बुक करना है, वहां से कई स्टॉक्स आगे और भी चल गए हैं। बट बाय एंड लार्ज जो ये थीम्स हैं, mid cap, small cap, and even I would say even PSUs काफी हद तक प्ले आउट कर चुके हैं। इनमें मुनाफा लेना चाहिए। अगर यहाँ पे मार्केट का आगे हो सकता है कि मार्केट इंडेक्स पे लेवल पे सस्टेन कर जाए, क्योंकि गिने चुने स्टॉक्स के साथ भी आप इंडेक्स मैनेज कर सकते हो। जो कि एक, अगर देखो, अगर पिछले टाइम पे क्या हुआ था, लास्ट टाइम 2017 की मार्केट में ये हुआ था कि पहले 8-9 महीने आफ्टर डीमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट बहुत चली थी, मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत तेजी से चले थे, और उसके बाद अगले 2.5 साल 3 साल तक ऑलमोस्ट मिड स्मॉल कैप में रैली नहीं आई थी, बल्कि बट इंडेक्स आपका निफ्टी धीरे करके आगे ऊपर चलता गया था। बट गिने चुने स्टॉक्स, उस टाइम ऋतिक, अगर आपको याद हो, ऋतिक एक सिनोनिम निकला था, जो कि 6-7 स्टॉक्स थे निफ्टी के इंडेक्स के, जो कि चल रहे थे, और बाकी ब्रॉड मार्केट्स में करेक्शन था, वीकनेस थी, और कुछ रिटर्न ब्रॉडर मार्केट्स में लाइन 2-3 साल नहीं आया था। मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट उसी दर पे फिर से बैठे हैं। पिछले 2 साल 3 साल में अच्छी मार्केट चली है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि अगले कुछ समय, शायद 3 साल नहीं, पर अगले कुछ समय तक इंडेक्स में जरूर मूवमेंट आए, गिने चुने लार्ज कैप से मूवमेंट आए, बट बाय एंड लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप और ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज रहना चाहिए। हो सकता है इनमें अगेन एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कोई एक आधा मिड कैप स्मॉल कैप गिना चुना जरूर चलेगा, पर ब्रॉडली जिस तरह से पहले रैली थी, वो मेरे को नहीं लगता अब आगे आने वाली है। इनफैक्ट वन शुड बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे जो जो अच्छा मुनाफा है मिड एंड स्मॉल कैप में जरूर लेना चाहिए, और फोकस करना चाहिए लार्ज कैप्स में, जो बीटन डाउन सेक्टर्स है उनमें, और जहां-जहां वैल्यू और वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दिख रहा हो वहीं पे, और अंडर ओनरशिप हो, जो कि जो कि सेक्टर जो अग्रेसिव उनमें से निकल के डिफेंसिव में जाना चाहिए, या जहां-जहां वैल्यूएशन कंफर्ट हो वहीं पे आपको पैसे रखने चाहिए, और मैं समझूंगा कि कुछ लिक्विडिटी भी रखनी चाहिए, जहां पे कि आपको आगे चल के जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद भी कोई और मौके आएंगे जहां पे वर्टिलिटी के कारण आपको अच्छी खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, लिक्विडिटी अपनी बढ़ाए, और जहां जहां मिड स्मॉल कैप्स, जहां जहां वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वहां से जरूर अपना मुनाफा पूरा पूरा निकालें तो बेटर रहेगा। के जो मेहमान हैं आशीष कपूर, मैं उनसे जुड़ती हूँ। और आशीष, कैप्री ग्लोबल से हमने 2-3 मुद्दों पर खास बातचीत की है, स्टॉक स्प्लिट से लेकर जो आरबीआई एक्शन में है गोल्ड लोन को लेकर। क्या व्यू बनता है आपका? और जिस तरह से सख्ती भी दिखाई दे रही है आरबीआई की तरफ से गोल्ड लोन को लेकर, ये कंसर्न्स जो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखो, मेरे ख्याल तो कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा क्लीन अप हो रहा है, थोड़ा एक्सेस हर मार्केट में हो जाता है, तो आरबीआई रेगुलेटर की तरफ से देयर इज सम कंसर्न।
बट मेरे मुताबिक तो अगर आपने नहीं किया हुआ थोड़ी देर के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं जनरली पूरा एनबीएफसी स्पेस, क्योंकि अब दिख ही रहा है कि रेगुलेटर स्टर्न हो रहा है, तो लेट थिंग्स फॉल इन प्लेस। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मेरे मुताबिक तो जो थोड़े लार्जर बेटर गवर्न प्लेयर्स हैं उनके साथ जाना बेटर रहेगा। और उसमें मैं बजाज फाइनेंस, चोला मंडलम फाइनेंस जैसे कंपनीज को इंक्लूड करूंगा। तो आप अगर वो बेटर ये होगा कि अभी बिकॉज रेगुलेटरी एक्शन नजर आ ही रहा है, तो या तो अवॉइड कर लें इस सेक्टर को, और अगर ऑलरेडी हैं तो जो लार्जर बेटर मैनेज प्लेयर्स हैं उनकी तरफ अगर चले जाएं तो थोड़ा बेटर होगा। थोड़े कुछ महीनों बाद थोड़ा क्लियरिटी भी हो जाएगी कौन कौन से प्लेयर्स की का सस्टेनेबिलिटी बेटर है। और अभी कहना मुश्किल है, रेगुलेटरी एक्शन जब स्टार्ट होता है तो कितना डीप जाता है और किसमें से कितने प्लेयर्स को अफेक्ट करता है कहना मुश्किल है। बट जनरल इट विल बी बेटर अगर आप उस सेक्टर को अवॉइड कर लें, और अगर निवेशित हैं तो थोड़े से जो लार्जर प्लेयर्स हैं, और उनमें मैं चोला और बजाज फाइनेंस, ये दो प्लेयर्स को मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे मेरे मुताबिक इनकी जो कंप्लायंस सिस्टम्स हैं वो काफी अच्छे हैं हम्म। और इन प्लेस होंगे, तो इन जी, दोनों में आप निवेश अपना लेके जा सकते हैं। चलिए, तो ये आपने कुछ नाम बताए हैं जहां पर इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप प्रवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, इसके साथ आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन